गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत जो है ना थोड़ा सा अलग है। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग बनाने का, फिर मैंने सोचा फिर आप लोग कमेंट करने स्टार्ट हो जाएंगे, एक दिन व्लॉग बनाती फिर 10 दिन गायब हो जाती। तो मैंने सोचा आज जो है थोड़ा सा हट के व्लॉग बनाती, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मतलब हाँ, सुबह से जो है ना मेरा मन ही नहीं था व्लॉग शूट करने का। सबसे बड़ी बात तो क्योंकि कल रात को जो है ना मेरी ढंग से नींद पूरी भी नहीं हुई थी। ऐसा होता है ना, फिर पूरा शाम तक कई जो है ना आप लोग को बताना पड़ता है, और मेरे को जो है ना आज दिन भर रेस्ट करना था। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना व्लॉग नहीं बनाऊंगी। फिर मैंने अभी अपने कपड़े तय मैं जो है ना अभी अपने कपड़े तय करती। फिर मैंने सोचा कि चलो एक आज जो है ना थोड़ा सा हट के व्लॉग बनाते, मतलब कि आज अपने ऊपर व्लॉग बनाते। आपको मैं आज ये बताऊंगी इस व्लॉग में कि मैंने अपने आप में क्या क्या बदलने की कोशिश की है, और मेरे यूट्यूब की जर्नी कैसी रही है। मतलब कि क्या क्या है जो आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते ना, थोड़ा बहुत मतलब इस व्लॉग में ना मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अपने बारे में। तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर व्लॉग बनाते तो थोड़ा सा हट के, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो करते तो आज का मेरा व्लॉग जो है ना सबसे पहले तो अपने सूटों के ऊपर से ही है। तो सूटों के ऊपर से मेरा ये व्लॉग है। आज को जो मैंने अपने आप में बदलने की कोशिश की है वो है सबसे ज़्यादा सूटों की शॉपिंग करना। मैंने जो है ना सबसे ज़्यादा सूटों की शॉपिंग करना बंद किया है। वो किस लिए किया वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ना, जब शुरू शुरू में शादी की थी ना, मुझे मतलब इतना ज़्यादा शौक था सूट पहनने का। मतलब शौक था क्या, मतलब कि मैं एक सूट को ना रिपीट नहीं कर पाती थी। मतलब एक सूट मैंने पहन लिया तो बस मुझे अब वो दोबारा नहीं पहनना है, बेशक भले ही मुझे वो घर में पहनना है। मतलब उस सूट को मुझे दोबारा नहीं पहनना है। मैंने इतने पैसे खर्च किए अपने सूटों के ऊपर, अपनी शॉपिंग के ऊपर। और उस टाइम जो है ना, हाँ, परिवार वाले समझाते थे, मेरी बुआ वगैरह हो गए, दीदी वगैरह समझाते थे कि तू बहुत बेला खर्च करती है, बहुत पैसे ना तू अपने शॉपिंग में, मतलब बहुत पैसे तू ना तू फालतू के उड़ाती है। इन पैसों को तू सेव कर, कुछ अपने लिए, कुछ ज्वेलरी ले, गोल्ड की ज्वेलरी ले, कुछ कर, सेविंग करके रख, बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे कर। उस टाइम ऐसा लगता था कि नहीं, ये फालतू की बातें कर रहे, मतलब फालतू बोल रहे। मुझे तो बस कपड़े लेना है, सुंदर दिखना है। मतलब हर दिन में जब मैं पियो जाऊँ तो मुझे वो अपने पुराने सूटों को रिपीट नहीं करना, मतलब कि हर दिन अच्छे से अच्छा सूट पहनना है। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था। और सच में ना अपने आईडी से बताऊँ ना, मैंने आज तक मतलब इन 8 सालों में मैंने इतने सूट लिए होंगे ना, अगर मैं उसका मतलब हिसाब भी लगाने बैठती हूँ ना, तो लाखों से ऊपर पैसे गए होंगे जो मेरे फालतू की शॉपिंग, सूटों की बात नहीं करूँ, और भी बहुत सारे बेले फालतू की शॉपिंग किए मैंने, उनमें इतने खर्च हो गए। और आज को रियलाइज़ होता है, अगर उन पैसों को ना सूटों की जगह ना अगर मैंने गोल्ड की ज्वेलरी या कुछ ऐसे ली होती ना, तो वो मेरे मुसीबत में ना बहुत ज़्यादा काम आते। जैसे सोच लो, अगर मैंने जो इतने सारे सूटे लिए, मैं आपको बोलूँ मेरे उसमें जो है ना लाखों से ऊपर पैसे खर्च हो गए उन्हें। आज को वो सूटे ना एक भी नहीं है, एक भी नहीं, जिसको बोलते ना एक भी नहीं। अगर मेरे को कुछ बुरा वक्त आ जाता है, कल को जैसे कुछ भी होता है बुरा वक्त, बीमारी शिमारी कुछ भी आ जाए, अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वो सूट ना हमारे किसी काम के नहीं आते। सच बता रही हूँ मैं। आप लोग को भी पता होगा, बहुत सारे समझदार लोग भी होंगे इसमें, मतलब बहुत सारे मेरे जैसे भी होंगे कि मतलब शॉपिंग, नई नई शादी हुई है, शॉपिंग करना है, बस कपड़े खरीदना है, ये पैसे वहाँ लगाना है, ये लगाना है। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसे करते ना, तो इस चीज़ को ना मतलब आप भी रियलाइज़ करना। सच में उन पैसों को जो आप सूट खरीद रहे हो ना, उन पैसों को इकट्ठा कर करके ना अपने लिए या गोल्ड की ज्वेलरी या फिर अपने पैसे ना सेविंग करके रखना। सच में आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैंने तो गलती कर ली, अभी मुझे 2 साल से बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ का। मतलब हर दिन मैं इस बात को सोचती हूँ, कभी तो मेरी रातों की नींदें भी उड़ जाती है ये बात सोच सोच के। तो मेरे को ऐसा लगता है ना, अगर जैसे कब कल को कुछ भी हो सकता है, कल को बहुत बड़ी बीमारी भी आ सकती है। उस टाइम हमारे जो हमने ये जो फालतू के खर्चे किए ना, फालतू की शॉपिंग की है ना, ये हमारा साथ ना कुछ नहीं देगा। मतलब कपड़े क्या है, आज पहना कल को नहीं है। गोल्ड ऐसा है, अगर हमने गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट किए, थोड़े बहुत कम हो के आपके मतलब पैसे मिलेंगे आपको वापस, पर पैसे तो मिलेंगे ना, आपको काम तो आएंगे ना। अगर आपने सेविंग करके रखी है तो वो पैसे कहीं नहीं जाएंगे। तो आपको वो पैसे आपके जो है ना, मतलब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा ना, उस टाइम काम आएगा। मेरा ये मानना है। अब तो हाँ, कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब, अब मैं ये बातें सोचती हूँ ना कि पता नहीं राहुल ने हमारे खर्चे कैसे उठाए हमें। मनविका आने के बाद तो मैंने बोला ना 2 सालों से मैं बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रही हूँ। मतलब मनविका आने के बाद तो मैंने अपने खर्चे करना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे खुद के खर्चे, मतलब खुद की शॉपिंग से ना जो है बहुत ज़्यादा दिल टूट गया। मेरे को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होने लगा कि नहीं दिया, ऐसे मत कर। मतलब उससे पहले जो है ना मैं ये सोचती हूँ, मन्नत की फ़ीस, मन्नत का हर चीज़, छोटा बड़ा लेना देना, उसके साथ साथ जो है ना मेरे खर्चे, मेरे फजूल के खर्चे, पता नहीं उसने कैसे उठाया उन्हें। मतलब उसकी सेविंग ही नहीं हो पाई राहुल की, मेरे खर्चों की वजह से। अगर मैं अपने खर्चे थोड़े से कम कर लेती ना, क्या बोले थे, अगर मैं अपने खर्चे थोड़े से कम कर लेती ना, मतलब तो राहुल ने बहुत पैसे सेविंग करने थे अभी तक।
आज को ऐसा लगता है ना कि हमारी सेविंग नहीं हुई है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ये मेरी कमज़ोरी की वजह से हुई है। क्योंकि हम जो है ना, एक बीवी जो होती है ना, वो पति के मतलब सेविंग के पीछे का हाथ होती है। मतलब अगर बीवी सेविंग कर लेना तो पति जो है ना बहुत आगे जाता है। मेरा ये मानना है, अब ये मानना है। सच में अगर उस टाइम मैंने राहुल का सपोर्ट किया होता ना कि नहीं यार, ये फालतू के खर्चे नहीं करेंगे हम, जो है बस उसी में ठीक है, सेविंग करना है हमने, तो आज को हम बहुत सेविंग कर चुके होते। पर मैंने अपने खर्चों में कुछ भी पैसे सेविंग करने नहीं दिए, तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब उस आदमी ने भी नहीं बोला मुझे कभी, राहुल ने भी, कि नहीं तू ऐसे वैसे तैसे, मतलब चुपचाप से ठीक है, तेरे लिए जो करना है तेरे को भी उतना ही रखना है जितना मन्नत को रखना है। अब तो मैंने जो है ना, मनविका होने के बाद तो मतलब सारे शौक सब कुछ ख़त्म हो गए मेरे। अब नहीं करना मुझे कुछ भी, अब मुझे करना है पैसे सेविंग बस। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब इनके लिए सोचना, अपने लिए नहीं है। अब जो भी मेरी ख्वाहिश है कुछ भी है, अब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बच्चों की ख्वाहिश, अगर आज को राहुल और हम दोनों जो है बच्चों की ख्वाहिश पूरी करेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ में उनको आगे बढ़ाएंगे ना, तो कल को जो है ना यही बच्चे बड़े होकर हमारी ख्वाहिश पूरा करेंगे। सच में ख्वाहिशें पूरा करने की ना कोई उम्र नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। अभी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, जब उम्र ढल जाएगी उस टाइम मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, अच्छा लगेगा मुझे कि मैंने अपने टाइम में जो है ना अपनी ख्वाहिशों को मार के, मतलब बच्चों की ख्वाहिशें पूरा की, मन्नत की ख्वाहिशें पूरी करूँगी, मनविका की ख्वाहिशें पूरी करूँगी। पढ़ना है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, पढ़ने में जाएंगे, नहीं पढ़ना है, खेलना कूदना है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा इनका उस चीज़ में मैं इनको आगे भेजूँगी। मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई करो तो तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं करना है तुम्हें, जो करना है तुम करो। बस सिर्फ ऐसा है कि माँ बाप के लिए सोचो, ये चीज़ जो है ना मैं हमेशा मन्नत के दिमाग में डालती हूँ। अभी पापा इतनी मेहनत करके आपके लिए कमा रहे हैं मतलब आपको बड़े होके ना हमारे को देखना है, मम्मी पापा को देखना है, कुछ करना है माँ बाप के लिए। पढ़ाई कर रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए सोच के करो। कितने पैसों, कितनी तंगी, कितनी मुसीबतों के साथ देखो पापा सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को ऐसे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जाते हैं, आपके लिए जाते हैं। तो मन्नत को मैं हमेशा ये बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़की का ना अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों के घर जाने से पहले। मैं मन्नत को ये बोलती हूँ, शादी करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, मतलब शादी तुम ऐसे टाइम में करो ना जब तुम अपने पैरों पे खड़ा हो, तुम्हें किसी से सुनने की ज़रूरत ना पड़े, ना कभी पैसों की तंगी आए, ना कभी कुछ, अपने बच्चों को पढ़ाने से लेकर कुछ भी नहीं, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब काम नहीं होता है, ठीक है, लेबर है, आजकल लेबरे होते हैं बेचारे, उनसे काम कराते हैं हम, पैसे देते हैं उनको, पैसे सब पैसों का खेल है। हमारे पास पैसे नहीं है तो हमको खुद को लेबर बन के रहना पड़ेगा, ठीक है, पैसे है तो लेबरों से काम करो, खुद मज़े से बैठो। नहीं हो पाता आज की जनरेशन में, कोई भी लड़कियां जो है ना मतलब इतना काम नहीं कर पाती है, नहीं हो पाता। पहले जैसे पहले टाइम के जो बुजुर्ग होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, मतलब उन दिन रात सुबह शाम बहुत ज़्यादा काम करते थे, और उनको हमसे ये उम्मीद रहती कि हम भी उतना काम करें, बट हमसे नहीं हो पाता है। तभी मैं मन्नत को हमेशा यही बोलती हूँ कि बस अपने लायक पढ़, तू अपने पैरों में खड़े होने लायक, बाकी तुझे किसी भी चीज़ में शौक है तो उस चीज़ को भी पूरा कर। बस सिर्फ ऐसा है कि अपने पापा के बारे में हमेशा सोचियो कि कितने मेहनत से पापा आपके लिए कमा रहे हैं, और कल को बड़े होकर ना मुझे पापा के लिए कुछ करना है, तो मेरे को यही चीज़ सिखाना है मन्नत को। तो मैं बहुत आगे चलेगी पता नहीं, मैं अपनी राय बता रही थी कि मेरे को अभी मैं ऐसा सोचती हूँ, जो मैंने ऐसे फजूल के खर्चे किए, कुछ भी किए, मतलब इन 2 सालों में मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की, ये सब सोच के, मतलब राहुल को भी अब ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करना है, पैसे सेविंग करने देना है, कुछ अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, मतलब परिवार के लिए कभी भी कुछ भी दिन आ सकता है। एक होता है ना, इंसान गरीब होने में भी वक्त नहीं लगता, और एक इंसान को अमीर होने में भी वक्त नहीं लगता, मतलब कभी भी कुछ भी दिन आ सकता है। आज अच्छे दिन है, कल को बुरे दिन भी आ सकते हैं, तो इसलिए जो है ना सबसे बड़ा खेल पता है किसका है, पैसों का है। तो इसलिए हमें जो है ना पैसे मतलब बहुत ज़्यादा सेविंग करके रखना है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा केयरलेस रही हूँ, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर एक जो है वीडियो बनाना सही समझा। जो मेरे जैसे ऐसे फालतू फिजूल के खर्चे करते हैं, तो प्लीज़ आप भी फिजूल के खर्चे नहीं करें, मतलब पैसों को सेविंग करके रखिए, बहुत काम आएगा, सच में बहुत काम आएगा। अब मेरा जो है ना बस एक सपना है, क्या सपना है मेरा ये सपना है ना कि मैं जो है ना अपने लिए जो है ना एक छोटा सा प्यारा सा किचन बनाऊँ। किचन है हमारे पास, ये नहीं बोलूँ कि हमारे पास किचन नहीं है, बट होता है ना कि वहीं पर ही बुखारी हो, वो आजकल किचन है जो बन रहे,
बुखारी भी वहीं पर हो, मतलब हर चीज़ वहाँ पे हो, एक बड़ा जैसा किचन। मैं राहुल को हमेशा बोलती हूँ अब मैं पैसे सेविंग करूँगी ना, बस मैं एक छोटा सा किचन बनाऊँगी हमारे लिए, अपने पैसों से बनाऊँगी। अब मुझे ये नहीं है कि पापा हमारे लिए कुछ करें, मतलब पापा हमारे को कुछ बना के दें। मुझे पापा से अब ये उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि पापा ने जो हमारे लिए बना के दिया हुआ है ना, जो हमारे को बना के दिया है छत, वो ही बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपने सास ससुर जैसे, सास तो वैसे भी मेरी है नहीं, ससुर जी से जैसे ना कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ मैं कि ठीक है वो करेंगे भी, नहीं करेंगे भी, ठीक है। उन्होंने जितना बना के दिया है वो भी बहुत बना के दिया है। अपने टाइम में उन्होंने भी बहुत मेहनत, बहुत पैसे खर्च करके अपने खर्चों को मतलब कम करके तभी तो घर बनाया हुआ ना। तो हमें भी तो यही करना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करके कुछ बनाना पड़ेगा, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हमने भी कुछ बनाया हुआ है, हमने भी कुछ किया है। तो मेरे को बस ना अभी ये शौक़ है। आपने देखा होगा मेरे घर से परे एक लेंटर है, मतलब अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो बस मुझे वहाँ पे घर है, हमारे पास सब कुछ है, मेरे को बस ये शौक़ है कि मुझे एक किचन बनाना है। बस वो पता नहीं मैं सपना कब पूरा करूँगी। ऐसा लगता है कि कभी बस मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब से अगर मेरी जर्नी अच्छी रही आगे चलकर, अगर मेरे करते आगे चलते चलते बहुत अच्छी मेरा यूट्यूब अच्छा चला, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी जर्नी से जो है ना, अपने यूट्यूब के पेमेंट से जो है ना कुछ करूँगी, मतलब कुछ बनाऊँगी, ऐसे फालतू खर्चे नहीं करूँगी। अब जो है ना एक छोटा सा किचन बनाऊँगी बच्चों के लिए, सबके लिए सहूलियत हो उसमें किचन में, क्योंकि हमारा किचन जो है ना अभी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। मुझे व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब हर वक्त मैं कुछ ना कुछ नया चीज़ बनाती हूँ, मैं उस चीज़ को व्लॉग में शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो ना मेरा किचन थोड़ा सा कंजस्टेड है, फ़ोन टिकाने में प्रॉब्लम हो जाती है, कहाँ टिकाना है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फ़ोन टिकाने में मुझे। तो मेरे को यही चीज़ रहता है कि मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। आगे चल के जो ना मैं कुकिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी जब मैं अपने लिए किचन बनाऊँगी। तो इस चीज़ में मुझे किचन बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और वो भी शायद कभी ना कभी मेरा वो सपना भी पूरा होगा, अगर मेरी यूट्यूब की जर्नी अच्छे से चली तो। बाकी अगर मैं अपनी सेविंग करूँ तो अपने फालतू खर्चे कम करके उससे भी जो है ना मैं अपना कुछ कर सकती हूँ। तो मेरा ये मानना है। अब दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको बता था कि मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी, यूट्यूब की जर्नी मेरी कैसी रही है। तो मेरी जो है ना यूट्यूब की जर्नी जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल। शुरू में जब मैं व्लॉग बनाती थी ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था व्लॉग बनाना, जिसको बोलते ना बहुत ज़्यादा मुश्किल। समझ ही नहीं आता था कि पहले तो ऑफ कैमरा बोलना पड़ता था कि मुझे, जब ऑन कैमरा करूँगी ना तो कि मुझे बोलना क्या है। पहले ऑफ कैमरा प्रैक्टिस करना पड़ता था, फिर जाके मैं ऑन कैमरा बोलती थी। और उस वीडियो को ना मैं 20 बार से ऊपर बनाती थी, मतलब इतनी गलतियाँ हो जाती थी मुझसे। जितना मैं नॉर्मल बात करने में भी गलती नहीं करती ना, उतना मैं ऑन कैमरा गलती करती हूँ बोलने में। तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा यूट्यूब की जर्नी, क्योंकि हाँ उस टाइम जो है ना मेरा, हाँ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा साथ जो है ना शिवानी दी ने दिया है। आप लोग भी जानते हैं किन्नौरी ब्लॉगर शानी, जो जानते हैं, जो नहीं जानते चलो वो भी जान लेंगे। किन्नौरी ब्लॉगर शानी ने जो है ना मेरी इस जर्नी में जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। और शुरू में जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि नहीं तुझे भी ब्लॉग बनाना चाहिए, तू भी कर ले, क्या है घर में ही तो बैठे रहते, घर में बैठे बैठे पैसे कमाएंगे। क्योंकि वो तो थे बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे उनके उस टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया था जस्ट, मैंने सोचा कि चलो इतना फोर्स कर रहे हैं, मतलब मैं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा, उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार चलो यार करते यार, बनाती हूँ, क्या पता मैं बना पाऊँगी, मतलब अच्छा कर पाऊँगी। तो मैंने बहुत कोशिश की थी व्लॉग बनाने की, पर मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, मेरी गलतियाँ इतनी हो रही थी। पर मेरे को हाँ जो है ना उस टाइम बहुत सपोर्ट किया शिवानी ने कि नहीं यार छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, ऑन कैमरा बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट तू जो है ना धीरे धीरे करते मतलब सीख जाएगी। मेरे को उस टाइम जो है ना, मेरे को लोगो जो शुरू में जो लोगो बनाते हैं ना, वो भी मुझे हाँ शिवानी ने बना के दिया था। और जो आज को जो हम जैसे टाइटल लगाते, जैसे आज मैंने ब्लॉग बनाया उसका टाइटल क्या लगाना है मुझे वही समझ नहीं आता था, भाई टाइटल क्या लगाना है मुझे, मैं टाइटल क्या लगाऊंगी। तो उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। व्लॉग मैं बनाती थी और टाइटल वो बताते थे मुझे, मतलब कि मेरा एक व्लॉग देख के ही ना, मतलब मैं कुछ वीडियो उनको भेजती थी तो उनको वो वीडियो देख के पता चल जाता था कि मुझे टाइटल में क्या लिखना है, तो वो टाइटल मुझे बताते थे शुरू में। मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने मेरी शुरू में वीडियो में, मतलब आगे सक्सेस मतलब आगे जाने में व्लॉग में।
तो ये उनका जो है ना काफ़ी सारे लोग जो है ना मतलब ये बातें भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी यूट्यूब जर्नी से स्टार्ट हुई है, तो मैं जो है ना मेरी यूट्यूब की जर्नी ऐसी हुई है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया तभी मैं आगे निकली हूँ। नहीं तो अगर मैं उसी समय जो है ना मैं बोल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, मेरे को टाइटल समझ नहीं आता था लिखने में, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करते तो शायद मैं उसके बाद जो है ना मतलब कुछ दिन बनाती, मैं 1-2 दिन बनाती, उसके बाद जो है मैं नहीं बनाती, क्योंकि सच में मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे से इतना गलत बोला जा रहा था और मेरे को टाइटल ही समझ नहीं आता था क्या लिखना है, शुरू में क्या लगाना है, एंड में क्या करना है, मतलब कुछ भी सर ना पूछ कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने मेरी हेल्प की तभी जाके जो है ना मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है, और अब जो है ना बहुत अच्छी चली हुई है मेरी जर्नी। मतलब मेरे 3,000 सब्सक्राइबर है, तो मुझे ऐसा लगता है ना मेरे 3,000 सब्सक्राइबर भी ना जो 3 लाख सब्सक्राइबर है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी यूट्यूबर हूँ। आज को ऐसा लगता है मुझे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आगे जाऊँगी, मतलब आगे जाऊँगी, आगे आगे बहुत आगे जाऊँगी। मैं अपने आप को ऐसा सोचती हूँ, मतलब हर दिन ऐसा सोचती हूँ। कोई बात नहीं, ये सोशल मीडिया है ही ऐसे, कभी कभी जो है ना मैं बहुत डाउन चल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन। फिर मेरा बिल्कुल दिल टूट जाता है, यार व्यूज़ नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे उन्हें। फिर कभी कभी जो है ना व्यूज़ बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिर बहुत अच्छा लगता है, यार ठीक है लोग मुझे देखना चाहते हैं। फिर एकदम से लोग मैसेज करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ यार लोग तो मुझे मैसेज करें, इसका मतलब मैं बहुत मतलब कि अच्छा करती हूँ नहीं कुछ, तभी लोग मुझे देखना पसंद करें। पीओ में मिलते हैं लोग, मुझे पहचानते हैं मेरे यूट्यूब की वजह से। कहीं भी जाऊँगी ऐसा होते ही नहीं है, कहीं भी किसी भी दिन पीओ जाऊँ और कोई मेरे सब्सक्राइबर ना मिले, मुझे हर वक्त सब्सक्राइबर मिलते हैं, हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपका यूट्यूब देखते हैं, आप अच्छा बनाते हो। मन्नत की, खास करके मन्नत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सच में, लोग मुझे मेरे काम से पहचान रहे। तो यूट्यूब की जर्नी मेरी ये रही है। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसा यूट्यूब बनाने का सोचता है ना, तो सच में शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बाद बाद में जो है ना आप यूट्यूब को ही अपनी फैमिली मानोगे, जैसे मैंने अपने यूट्यूब को फैमिली मान लिया है। मतलब एक बार वीडियो बनाती हूँ, कुछ भी बोल दूँगी, उल्टा भी बोल दूँगी, अपलोड कर देती हूँ। पता है मुझे यूट्यूब मेरी फैमिली है, उन्हें पता है मैं कैसे बोलती हूँ, बीच बीच में उल्टा बोलती हूँ, मतलब बोल आगे पीछे हो जाते हैं मेरे, पर उन्हें जो है ना मेरी आदत का, नेचर का पता है। और फेसबुक की बात रही, फेसबुक की भी एक सोशल मीडिया पता ही आप लोग को। फेसबुक में अगर मुझे कुछ भी वीडियो लगाना होता है ना, मतलब मुझे 10 बार देखना पड़ता है। वहाँ पे इतने घटिया नेगेटिव कमेंट आते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं कि नेगेटिव कमेंट से जो है ना सर में दर्द हो जाता है। इसलिए जो है ना भूलने से पहले 100 बार अपनी वीडियो को चेक करना पड़ता है। आज को भी अभी मैं मतलब कि यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो बनाती हूँ ना, फेसबुक में वीडियो बनाने से पहले ना मैं 100 बार अपनी वीडियो को चेक करती हूँ, सही तो बोला, कहाँ गलती हुई है तेरी, कहाँ गलती नहीं हुई है, ऐसे जाके वीडियो चेक करके जो है ना फेसबुक पे लगाती हूँ। तो यूट्यूब जो है ना मेरे लिए बहुत अच्छी फैमिली है। तो मैं आप लोग का जो है ना सच्चे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब कि इतना आगे बढ़ाया कि आज को जो है ना मेरी यूट्यूब की जो यूट्यूब से जो मेरे को पेमेंट आ रही है ना, वो सब भी जो है ना आप लोगों की वजह से आ रही है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोग मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हो, तभी जाके मैं पैसे कमा रही हूँ। और जब मेरी पेमेंट आई थी ना, तो कुछ लोग तो जो है ना नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे कि उन्हें जो है ना यूट्यूब पेमेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ किनौरी ब्लॉगर शिवानी की वजह से आ रही है। तो वो चीज़ जो है ना मैं उनको बता देती हूँ, ये जो है ना मुझे किनौरी ब्लॉगर शिवानी दी के वजह से ना नहीं आ रही है। ये जो है ना मुझे एक यूट्यूब पेमेंट जो आ रही है ना, वो जो है ना मुझे यूट्यूब में जो मेरे व्यूवर्स है ना उनके वजह से आ रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कि इस काबिल बनाया है कि मैं यूट्यूब में वीडियो बना सकूँ। शुरू शुरू में अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो मैं नहीं बना पाती, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है। अगर मेरे अलावा जैसे मेरे साथ मेरे को जो है ना मेरी फ्रेंड बनाती है यूट्यूब पे, मैं उसका क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा साथ ही दूँगी। मैं उसको भी यही सपोर्ट करूँगी, बना तू अच्छा करेगी, आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी सक्सेस होगी, हो जाएगी वो। मेरी वजह से उसको पेमेंट नहीं जाएगा। जिन्होंने ये नेगेटिव कमेंट किया था मैं उनके लिए बताती हूँ, मैं पर्सनली ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट हद से ज़्यादा मतलब कि बहुत से लोग ना, कोई 2 घंटा पहले फेक आईडी बना रहा है, आपकी यूट्यूब की पेमेंट उनके वजह से आई। कोई 1 दिन पहले फेक आईडी बना रहा है, मतलब इतने फेक आईडी बना के लोग कमेंट कर रहे। ठीक है तुमने कमेंट करना है, मुझे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पेमेंट आई है वो उनकी वजह से आई है, तुम रियल आईडी से कमेंट करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं सिर्फ बताऊंगी आपको कि ये बात रियल नहीं है। सपोर्ट उन्होंने मुझे बहुत किया है, ये आप मुझे बोल सकते कि हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उन्होंने। मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं खुद अपनी वजह से बहुत आगे गई हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ मुझे बोला है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। सच में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तभी मैं इतनी आगे पहुँची हूँ। बट जो पेमेंट की बात रही ना,
वो पेमेंट जो है उनकी वजह से नहीं आई है, ये पेमेंट जो है ना मेरे व्यूवर्स की वजह से आई है। ये जो मुझे इतना प्यार करते, जो मेरी वीडियो को देखते, मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, मतलब बिना स्किप किए, उनकी वजह से जो है ना मेरी पेमेंट आई है। तो सच्चे दिल से शुक्रिया ना मैं अपने व्यूवर्स का करना चाहती हूँ, अपने यूट्यूब फैमिली वालों का करना चाहती हूँ कि ये पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मुझे आप लोगों के वजह से आई है, आप लोगों के प्यार की वजह से आई है। और शिवानी दी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब इस काबिल बनाया कि मैं अपनी वीडियो बनाऊँ और आज को जो है ना मैं पैसे कमा रही हूँ एक यूट्यूब की वीडियो की वजह से। वो मुझे नहीं बोलते तो मैं कभी नहीं बनाती, नहीं करती। मतलब कुछ दिन जब मैं हिम्मत हार रही थी, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। अगर वो उस टाइम मुझे हिम्मत नहीं देते, ख़त्म, कि मैं मतलब आज कोई ऐसी यूट्यूबर नहीं होती कि लोग मुझे पहचानते। इन चीज़ में मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। बट जो पेमेंट की बात रही ना, ये मेरे व्यूवर्स को जाता है, ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूवर्स की वजह से आ रहा है। तो आज के लिए हो गया, बहुत लंबा बोल दिया, बहुत लंबा भाषण दे दिया, पता नहीं कितने मिनट का भाषण हो गया। तो आज की व्लॉग की एंडिंग जो है यहीं पर करते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े हैं उसको तय भी करना है, फिर उसका थोड़ी देर रेस्ट भी करना है, और पैरे जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, थोड़ी देर सोना भी है, क्योंकि अब आंखों में भी ज़्यादा दर्द होनी स्टार्ट हो गई है रात भर नहीं सो के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मैंने कुछ अच्छी बातें की होगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।